अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ पढ़ाकू ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इफेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म में आपको बताया कि बाइलिंगुअलिज्म के डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर कोई पर्सन एक कम्युनिटी से, एक एरिया, एक जोग्राफिकल रीजन से किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी उनको डिफरेंट चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा जो उनको एक होता है ना डिलेमा फेस करना पड़ता है वो होता है लैंग्वेज का, क्योंकि आपकी ज़बान चेंज हो जाती है, आपका कल्चर चेंज हो जाता है। नाउ यू आर इन अ होस्ट कल्चर और आप एक इमिग्रेंट हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो होती है मार्जिनलाइजेशन। और जैसे अब मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मार्जिनलाइज कर देना, अलहदा कर देना, एक हद में रखना, अलग रखना। तो लैंग्वेज मार्जिनलाइजेशन में भी होता है कि कभी कभी जो इमिग्रेंट्स की जो लैंग्वेजेस होती हैं, होस्ट कल्चर या होस्ट कंट्री या होस्ट जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो इमिग्रेंट्स के उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो उसे मार्जिनलाइज कर देते हैं और ऐसी ज़बान बोलने वालों को भी वो मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एक्सप्रेस लिटिल इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग कल्चरल टाइज विद द डोमिनेंट कल्चर or the migrant culture. This distance from respective culture or language is termed as language marginalization. Language marginalization हम दोनों साइड पे देख सकते हैं। होस्ट कल्चर जो है या होस्ट पीपल जो हैं, जो वेलकम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मुल्क में लोगों को पनाह दी है, वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। और जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं होस्ट कल्चर में, कभी कभी वो भी अपने उस होस्ट कल्चर की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम आगे बात करें, एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें, व्हेन द यूएस गवर्नमेंट फोर्स नेटिव अमेरिकन्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर नेशन। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स को डिफरेंट जो उनके नेशंस उनके अंडर थे उनमें उनसे है ना मार्जिनलाइज रहने को कहा। एक बहुत बड़ी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि वॉर ब्राइड्स, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जितने भी ममालिक से लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनकी वहाँ से जो ख़वातीन हैं, जैसे अगर कोई मुल्क हार गया तो उनकी जो ख़वातीन हैं, उन जो सोल्जर्स थे वो वहाँ उनकी ख़वातीन से शादी कर लेते थे और उनको ले आते थे, मतलब वो वॉर ब्राइड्स थी। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका है, वो जर्मनी में जाके अटैक करता है और वहाँ पे वो जीत जाता है, तो वो जर्मन जो ख़वातीन हैं उनकी वो शादी कर लेंगी अमेरिकन सोल्जर से। अब वो अमेरिकन सोल्जर्स उन जर्मन ख़वातीन को अपने मुल्क ले आएंगे। अब मसला ये है कि वो जर्मन ख़वातीन जर्मन बोलेंगी, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स हु लिव ऑन द मार्जिन्स ऑफ अ कल्चर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमने अमेरिका में देखी, जब वॉर ब्राइड्स बिकम मार्जिनलाइज बाय द डोमिनेंट सोसाइटी। जब ये वॉर ब्राइड्स वर्ल्ड वॉर के बाद आई अपने होस्ट कल्चर में या अपने हस्बैंड के कल्चर में, तो वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं की गई, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है ड्यू टू देयर लैंग्वेज, ड्यू टू देयर कल्चर। अगर हम बात करें डिफरेंट ग्रुप्स की, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मार्जिनलाइजेशन में या इफेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म में यूज़ होती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इट्स इन ग्रुप। इन ग्रुप वो लोग होते हैं जो आपके अपने सोशल सर्कल में होते हैं। सोशल ग्रुप टू विच अ पर्सन साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाइज एज अ बीइंग अ मेंबर, उनको आप इन ग्रुप कहते हैं कि ये मेरे ग्रुप के लोग हैं। इन ग्रुप मतलब मेरे फैमिलीज़, मेरे फ्रेंड्स, वो लोग, और वो वही लोग होंगे जो आपकी ज़बान बोलते होंगे, आपका कल्चर जिनसे मिलता होगा, आपके बॉन्ड्स होंगे जिसके साथ। आउट ग्रुप कौन होता है? सोशल ग्रुप विद विच एन इंडिविजुअल डज नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, अगर कोई माइग्रेंट आया है बाहर से तो वो यही देखेगा कि मेरे घर में मेरे घर वाले हैं तो मेरी ही ज़बान बोलते हैं, मेरा ही कल्चर है उनका, तो उनको वो इन ग्रुप करेगा। लेकिन सेम अगर वो बाहर जाता है, बाहर देखता है कि बाहर के लोग इंग्लिश बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं या कोई और कल्चर है उनका, तो वो उनके लिए आउट ग्रुप हो जाएगा। सोजर्नर्स, A migrant who has moved for a limited period of time for a specific purpose. कुछ migrants होते हैं जो limited time के लिए travel करते हैं, मतलब किसी और जगह जाते हैं, रहते हैं, for example studies के लिए, jobs के लिए या traveling के लिए भी जाते हैं, तो ये वो होते हैं। और कुछ होते हैं जो permanently वहाँ चले जाते हैं, वो जो real migrants होते हैं जिनकी अपनी country में wars हो रही होती हैं या कोई financial conditions की वजह से या किसी और वजह से वो बिल्कुल shift कर जाते हैं, move on कर जाते हैं वहाँ पे। तो cultural adaptation क्या है? is a long term process
process of adjusting and finally feeling comfortable in a new environment. Cultural adaptation होता है जब finally आप उस नए host culture में अडॉप्ट कर लेते हो, उसको फुली अडॉप्ट कर लेते हो, अब वो आपका ही एक हिस्सा बन जाता है। और मोस्टली ये बहुत मुश्किल होता है माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन उनके फ्यूचर जनरेशन्स जो होती हैं, जो वहीं पैदा होती हैं उसी कल्चर में, उसी लैंग्वेज में, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब उनके लिए कल्चरल एडेप्टेशन थोड़ा ईजी हो जाता है बनिस्बत उनके पेरेंट्स की। तो दैट वाज ऑल। ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है बाइलिंगुअलिज्म का कि आपकी लैंग्वेज को कभी कभी मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।